फ्रेंड्स, आप सबको कहानियों के महाराज में स्वागत है। आज हम आप सबके लिए एक नया कहानी लेके आए हैं। इसका का नाम है मौत का साया। ये कहानी रवि और भूमि की है। वो दोनों एक भूतिया किताब पढ़ रहे थे। भूमि की बहन मर गई थी, इसलिए भूमि अपनी बहन को जिंदा करने के लिए भूतिया किताब पढ़ रही थी। तभी उन दोनों के कमरे में उसके मम्मी पापा आ जाते हैं और भूमि को भूतिया किताब पढ़ते हुए देख लेते हैं। मम्मी रवि के हाथों से भूतिया किताब छीन लेती है और घर के बाहर फेंक देते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि अगली बार ऐसा किताब घर के अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन रवि और भूमि के मम्मी पापा को पता नहीं था कि वो अपने बच्चों का जान खतरे में डाल दिए हैं, क्योंकि किताब पढ़ते वक्त आंखें नहीं खुलनी चाहिए। लेकिन जब उन दोनों के मम्मी पापा हाथों से किताब छीने तो रवि और भूमि की आंखें खुल गई थी। वो दोनों बहुत डर जाते हैं, क्योंकि किताब में साफ साफ लिखा था कि अगर कोई इंसान किताब पढ़ते वक्त आंखें खोल लेता है तो दूसरी दुनिया से इस दुनिया में काले साया आ जाएंगे। रवि भूमि का बड़ा भाई था। वो भूमि से बोलता है, भूमि तुम सो जाओ, कल देखते हैं क्या होगा। अगले दिन रवि अपने ऑफिस चले जाता है, लेकिन उसके कंधे पे दर्द हो रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसके कंधे पे बैठा हुआ है। शाम हो जाता है। रवि अपनी कार में बैठकर घर की ओर आने लगता है। कुछ ही देर में रवि अपने घर पहुंच जाता है और भूमि से कहता है, भूमि, हम दोनों अपनी बड़ी बहन काजल को जिंदा नहीं कर पाए। तभी भूमि बोलती है, भाई तुम्हें याद है उस भूतिया किताब में क्या लिखा था? रवि कहता है, मुझे अच्छी तरह से याद है भूमि कहती है, हमें गुरुदेव से एक बार जाकर मिलना चाहिए। रवि कहता है, ठीक है चलो। दोनों कुछ ही देर में गुरुदेव के पास पहुंच जाते हैं। गुरुदेव उन दोनों को देखकर बोलते हैं, क्या हुआ, तुम दोनों का बहन जिंदा हुई? वो दोनों बोलते हैं, नहीं गुरुदेव, हम दोनों बीच में ही आंखें खोल दिए। गुरुदेव कहते हैं, तुम लोग को अंदाजा भी नहीं है कि तुम लोग कितनी बड़ी गलती किए हो। अब दूसरी दुनिया से वो बुरी साया तुम्हारे साथ मौत का साया बनकर रहेगा और तब तक रहेगा जब तक तुम लोग मर ना जाओ। दोनों बहुत डर जाते हैं और गुरुदेव के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, हम दोनों को बचा लीजिए गुरुदेव। गुरुदेव बोलते हैं, तुम लोग को अमावस्या के दिन कब्रिस्तान में उसी बुक को 510 बार पढ़ना होगा, तब जाकर वो बुरी साया तुम दोनों का पीछा छोड़ेगी। रवि और भूमि अमावस्या के इंतजार करने लगते हैं। तभी उन दोनों के सामने एक बुरी साया आता है और कहता है, तुम दोनों मेरे हो, मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और भूमि के शरीर में घुस जाता है। भूमि रवि का गर्दन पकड़ लेती है और दबाने लगती है। तभी रवि जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। वो बुरा साया भूमि के शरीर से निकल जाता है। कुछ ही दिनों में अमावस्या आ जाता है। दोनों कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं और भूतिया किताब पढ़ने लगते हैं। तभी वो बुरी साया उन दोनों के सामने आ जाता है और उन दोनों के शरीर के मांस को नोचने लगता है। रवि और भूमि 510 बार मंत्र पढ़ लेते हैं। तभी वह बुरी साया जलकर भस्म हो जाता है। रवि और भूमि उस भूतिया किताब को जला देते हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप सबको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए, गुड बाय।